बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में कमल उसकी पत्नी सबिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिसंबर का महीना, ठंडी रातों में हवाएं जोर से चल रही। कमल और उसका परिवार ठंड में परेशान था। कमल के पास ठंड में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। एक दिन सुबह कमल ने अपनी पत्नी सबिता से कहा, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। उसकी पत्नी सबिता ने कहा, मैं भी चलती हूँ, थोड़ा ज्यादा लकड़ियाँ आएंगी तो उसे बेचकर घर के खर्च होगा। कमल ने कहा, नहीं, तुम घर का काम देखो, मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कमल लकड़ियां लेने जंगल जाता है। जंगल में लकड़ी काटकर घर ले आता है और उसे बेचने के लिए निकलता है। तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। औरत कमल से कहती है, बेटा, ये लकड़ी कितने में दी? कमल ने कहा, 20 रुपए में माँ जी। औरत ने कहा, बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और ना कोई मेरा इस दुनिया में ही, क्या तुम मुझे थोड़ी लकड़ी दे दोगे? कमल ने सारी लकड़ी उसके घर ले जाकर पहुंचा दी और वह वापस घर लौट आता है। घर में सबिता ने पूछा, लकड़ी कितने में बेची? कमल ने कहा, गांव में एक बूढ़ी माँ मिली थी जिनका कोई नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो लकड़ियाँ मैंने उनको दे दी। उसकी पत्नी सबिता ने कहा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब खर्च कैसे चलेगा? कमल ने कहा, कोई बात नहीं, जो कुछ है तुम लोग खा लो, मैं भूखा ही रह लूंगा। कमल बिना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर वह जंगल लकड़ी काटने के लिए चल देता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। आदमी ने कमल से कहा, बेटा, तुम मेरी मदद करोगे? तुम इन बोरियों को मेरे घर तक पहुंचा दो। कमल उसकी बोरियों को उसके घर तक पहुंचा देता है। आदमी ने कहा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तुमने मेरा काम किया है, बोलो क्या चाहिए? कमल ने कहा, मुखिया जी, इस ठंड से निपटने के लिए कुछ सहारा चाहिए। मुखिया ने उसे पैसे दिए और कहा कि जंगल में लकड़ी काटने जाना बंद करो और कुछ और काम करो। कमल ने उन पैसों से उसने एक दुकान खोली। धीरे धीरे उसकी दुकान से अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे कमल की आर्थिक स्थिति सुधरी। कमल को अपने दुकान और पैसे से अहंकार होने लगा था, जिससे वह अपने ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा।
एक दिन मुखिया जी उसके दुकान पर आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि कमल अपने ग्राहकों से दूर व्यवहार करता है तो उन्होंने कहा, अरे कमल, जो मैंने तुमको पैसे दिए थे दुकान शुरू करने के लिए, उसके 20% ब्याज के हिसाब से मुझे लौटा दो। कमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुखिया जी से माफी मांगी। और फिर वह कभी भी किसी से दूर व्यवहार नहीं किया। इस तरह से उसने ठंडी और अपनी गरीबी से राहत पाई।